हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है। ठीक है, मात्र इसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 5 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 8 अंक प्रश्न आने की संभावना है। यानी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न लिखा गया, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आप ये सुन लीजिएगा कि ये आपके पास द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के फार्मूले हैं। ठीक है, ये 4 फार्मूले हैं, पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा गया है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसका जो मान है 0 से बड़ा हो और साथ में पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, जबकि दूसरे में कहा गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होने का मतलब प्लस में चली जाए। ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन परिमेय की जगह पर अपरिमेय होगा, अलग अलग तो प्राप्त ही होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ही प्राप्त हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होंगे। ठीक, और चौथा ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी ऋणात्मक में आ गई, तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक द्विघाती सूत्र यानी सीरीज 4 सूत्र है, इससे आपको गुणनखंड करना बहुत आसान, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से आपको एक गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम इसको करेंगे रफ, और जो हमारे काम का केवल उसी को रखेंगे। ठीक है, तो हमारे काम का मात्र तीसरा नंबर वाला जो फार्मूला है ये है हमारे काम का। ठीक है, तो बाकी को हम करते हैं रफ। चलिए देखिए, ये हमारे क्यों काम का है। क्वेश्चन में कहा गया है दो मूल समान है। जब मूल समान है तो ये देखिए समान मूल प्राप्त होंगे वाला ही फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो यदि इसका जो तुलना है, इसकी जो तुलना है द्विघात समीकरण से करें, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने तुलना करें तो a बराबर आपका p निकलेगा, b बराबर माइनस का 2√5 और c बराबर 15। बस इन वैल्यू को इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, तो b की वैल्यू है माइनस का, अच्छा यहाँ पर p भी है। ठीक है, माइनस का 2√5। एक बार चेक कर लेते हैं p है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें डाउट है कि यहाँ पर p उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ ठीक है, राइट है, यहाँ पर p उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका p, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p है, c की वैल्यू 15 बराबर में 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 15 चौको 60, p बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20, p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0। यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा, कॉमन क्या मिल रहा, 20p कॉमन मिल रहा, तो ये हो जाएगा p माइनस 20, 60 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे यदि इसे हम 0 के बराबर दिखाएं, 20p बराबर 0, तो p बराबर तो 0 मिल जाएगा। और यदि हम p माइनस 3 बराबर 0 दिखाएं तो p बराबर कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न तो 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, आप चाहे तो लिख के रख लीजिए, क्योंकि इसमें कहा गया कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस समीकरण का मूल ज्ञात करने के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जरूर आएगा, आपको गुणनखंड सीख लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा गया 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आपको सबसे पहले इस वाले चिन्ह को ध्यान देना है, दूसरे वाले को, पीछे वाले को। जोड़ने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पर पीछे का गुणा हम आगे वाले अंक में करते हैं, ठीक है। तो जोड़ने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पर 100 आना चाहिए, क्योंकि 100 गुणा एक बार करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या करना है, कैसे निकालना है 100 का, आप चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे तो सीधे सीधे आपको पता है कि 100x² माइनस, यदि हम 10 प्लस 10 कर दें तो 20 हो जाएगा, आपस में गुणा कर दें तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी ही संख्या हमें चाहिए थी, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस अंदर जाएगा, x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहां से कॉमन करेंगे 10x, तो हो जाएगा 10x माइनस 1। यहां से कॉमन करेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन, और ये भी हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर प्रत्येक दशा में। प्रत्येक दशा में का मतलब है कि हम चाहे इसे 0 के बराबर दिखाएं, चाहे इसे 0 के बराबर दिखाएं, x की वैल्यू एक ही आने वाली है, ठीक है। तो हो जाएगा 10x माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 10x, ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एक आपको गुणनखंड जरूर से जरूर सीख लेना है, कम से कम 2 अंक में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम अब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब वो पूछा कैसे जाता है पहले ये समझिए कि दो धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, ठीक है। तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा सम है, कौन सा क्रमागत है, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। आपको बिना सोचे विचारे इस प्रकार से x लिख लेना है, फिर x प्लस 1, x प्लस 2, एक एक आपको बढ़ते जाना है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, इस तरह से अब जहां तक चाहे वहां तक लिखते चले जाइए। अब आगे देखिए, अब यदि आपसे कहा जाए कि 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, लिखेंगे 2 क्रमागत संख्याएं पहले लिखते हैं, ठीक है। 2 क्रमागत संख्याएं कौन होंगी, तो 2 क्रमागत संख्याएं एक हो जाएगी x, एक हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। अब लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्याएं, और एक हो जाएगी 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अब ये संख्याएं कैसी होंगी, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्याएं कौन होगी, ये 2 4 6, ये वाली सम संख्याएं होंगी, ठीक है। x प्लस 1,
x+3 और x+5, जबकि विषम संख्या होंगी आपकी x+2 x+4। ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रश्न को। इसमें कहा दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ये रही, कहा जिनके वर्गों का योग 290 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा गया है इनके वर्गों का, तो x² x+2 के वर्गों का योग कहा गया कि 290 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 290। तो x और x हो जाएगा 2x², 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x माइनस 290 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 4x, ये घटाएंगे 290 से कितना 4, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 286 बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो यहाँ से आपका मात्र कितना बचेगा, x² प्लस का 2x माइनस 143 बराबर 0। ये आपका बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 143 आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, वो आपको 143 का कर लीजिए क्या, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने से इसको काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं, चलिए इसको जल्दी से करके बताइएगा। चलिए देखिए, अब ये जो है आपका ये 11 से कटेगा। देखिए 11 एक अन्नम 11, 3 बड़े 11 × 33, अब 13 से काटेंगे, 13 एक अन्नम 13। अब देखिए 13 से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0। ये हो जाएगा x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे, 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा x प्लस 13, यहाँ से 11 कॉमन मिलेगा माइनस का, वो भी तो हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा, x प्लस 13, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 13। ये होगा क्या, अमान्य। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया धनात्मक विषम होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक, इसलिए ये क्या है, अमान्य। और x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11, ये होगी मान्य। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, 2 धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे गए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 धनात्मक विषम पूर्णांक। एक तो आपका 11 हो गया। ठीक है, दूसरा 11 का मान कहाँ पर आप रखेंगे, ये आपके हैं, यहाँ पर 11 रखेंगे, ये 2 धनात्मक विषम पूर्णांक थे 11, और यहाँ पर रखेंगे 11 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर
4। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो हमसे पूछा गया उसी को हम क्या कर देते हैं, मानते हैं। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से फार्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय क्या है, समय हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समय बराबर, जबकि दूरी हमें पता है। दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ कुछ तो समय लग रहा होगा जब चाल 360 थी और दूरी 360 थी और चाल क्या थी, x थी। अब द्वितीय शर्त से लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी वही है कितनी 360। कहा गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले चाल x थी अब चाल हो गई x प्लस 5, तो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। इसमें कम समय लग रहा है, इसका मतलब इसमें 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। यदि दोनों को हम इक्वल करना चाहें तो इसमें या तो हम 1 घंटे घटा दें या तो इसमें 1 घंटे जोड़ दें। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ये भी समय है, ये भी समय, दोनों समय आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो ये रहा आपका 360 बटे x, 360 बटे x प्लस 5 माइनस का 1। ठीक है, इसे धन से हम ऋण में ला सकते हैं। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 है। दोनों में हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे x प्लस 5 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 360x बराबर माइनस का 1। यहाँ से आपको 360 कॉमन दिख रहा था, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये आपका बचेगा माइनस का x, बटे में इसके अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर माइनस का 1। तो प्लस और माइनस ये तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा 360 गुणे 5, और इधर जो है ये आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 1, x स्क्वायर प्लस का 5x गुणा करेंगे 5 0 0, 5 के 30 के 0, 5 3 15, 3 18, माइनस के अंदर गुणा करेंगे या माइनस का गुणा क्या करेंगे, सीधे सीधे माइनस को प्लस में ले आइए, या आप चाहे तो गुणा भी करा सकते हैं कि माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x, तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5x और उसके बाद माइनस का कितना प्लस का 1800। वैसे ये तो कहीं पर मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। ये आपका धनाधन से में आ गया, ये माइनस का 1 है। ठीक है, सही है। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहा गया है 1 घंटे अधिक समय लेता इसमें, तो 1 घंटे अधिक था तो हमने
अच्छा 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता। यहाँ पर कम समय ले रहा है, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर एक क्या कर देना है, जोड़ना है, बस ये मिस्टेक थी। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो आपका प्लस का ही रहने वाला है, ठीक है। बस इस मिस्टेक को आपको सुधार लेना है। और ये भी आपका किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा, ये आपके प्लस के रहेंगे। बराबर में आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इधर आंसर में जाएगा, माइनस का 1800 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, दो घात समीकरण हल करना है। तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको हम करते हैं रफ। इतना जो है, जो हमारे काम का नहीं है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 1800 आए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी, ऐसी दो संख्याएं हैं, ना पता हो तो 1800 का आप लोग क्या कर लेना है, गुणनखंड करके देख लेना है, ठीक है। तो प्लस का क्या चाहिए, घटाने पर ऐसी दो संख्याएं जो कि 5 दे हमें। तो 45 से यदि 40 घटा देते हैं तो 5 आएगा, और गुणा कर देंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x प्लस 45, बचेगा x माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 45, और ये होगा अमान्य। क्यों, क्योंकि कभी भी स्पीड माइनस में नहीं होती, ठीक है। x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो लिखेंगे अतः, क्या पूछा गया था, रेलगाड़ी की चाल। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, ठीक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल, ठीक है। तो लिखेंगे माना धारा की चाल, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल हमें दी गई कितनी, 15, धारा की चाल है x। तो धारा की दिशा में जब चलते हैं तो दोनों की चालें क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करती है। हम फार्मूला लगाएंगे समय बराबर
दूरी बटे चाल का। समय कितना लग रहा है? 4 घंटे प्लस 30 मिनट का मतलब होता है आधे घंटे। ये पूरा आपका घंटे में चेंज हो गया। ठीक है, दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर दूरी है, सॉरी हाँ 30 किलोमीटर दूरी है जो कि पहले जाएगा। ठीक है, और जाने में चाल कितनी है? 15 प्लस एक्स धारा की दिशा में। ठीक है, 15 प्लस एक्स। फिर इतना समय तो लग गया जाने में, प्लस अभी 30 किलोमीटर वापस आएगा, लेकिन इस बार उसकी चाल कितनी होगी? 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। 4 दूनी 8, 1 9 बटे 2, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 30, 15 माइनस एक्स प्लस 30, 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बटे 2। यहाँ से हम 30 कॉमन करेंगे तो 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बटे में यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, एक बार धन का एक बार ऋण का। फार्मूला होता है 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका माइनस और प्लस के साथ कट जाएगा, तो आपके पास बचे कितना? 9 बटे 2 बराबर 30 गुणे 15, 15 कितना हो जाएगा? 30 बटे में ये आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको काटना चाहे तो हम काट सकते। देखिए 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3 0, फिर 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा आपका 10। तो 1 बटे 2 बराबर 10 दहम में 100 बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 200। धन साइड में जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 25, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स बराबर अंडर रूट 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिख के आना है। ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान देना, इसमें राइटिंग के भी आपके कुछ नंबर जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसके बाद इसके अगले चैप्टर का आप लोगों को इंतजार करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।